सड़क बना है और बन के कंप्लीट हो गया है और इसका पैसा भी पास हो गया, भुगतान भी हो गया और जिनके जिनके झोली पे जाना था वो पैसा पहुंच भी गया उनके झोलियों पे। विकास कैसे होगा, पंचायत आगे कैसे बढ़ेगा, धीरे धीरे करके बढ़ता है, लेकिन जब विकास आता है तो सरपंच के झोली में, सचिव के झोली में। पेटी कॉन्ट्रैक्टर का तो मजा है। अगर उनसे आप सवाल करेंगे तो भैया ठेकेदार कौन है, सरपंच एजेंसी है भैया, हमको काहे पूछ रहे हैं, सरपंच को जाके पूछिए, सरपंच एजेंसी है। लेकिन सरपंच साहब काहे बोलेंगे, काहे कि 20% 10% से बिके हुए हैं वो। हम क्या बोले, ये अनुमति है, सरपंच के द्वारा दिया गया आदेश है कि आप भ्रष्टाचार करो, खड़े तो हम हैं। जनपद में देख लेंगे, इंजीनियर को देख लेंगे, जिसके पास जाएंगे उसको देख लेंगे, इस क्षेत्र के विधायक को देख लेंगे। आप भ्रष्टाचार करो, आप भरो अपने झोली में और हमें भी भरने। क्षेत्र है उसको बहुत आगे लेके जाएं, अपने राज्य को बहुत आगे लेके जाएं, जिसका आपको जिम्मेदारी मिला है। लेकिन ऐसे लोग जो हैं, आपके नीचे जो रह के लोग जो हैं, वो किस तरीके का भ्रष्टाचार कर रहे हैं, आपका नाम खराब कर रहे हैं। अगर आपको वास्तव में लगता है कि हम पब्लिक का जन सेवा करने के लिए इस पद पे बैठे हैं, तो ऐसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ और कार्रवाई करिए। काम सही नहीं हो रहा है, देखिए ना रोड बना है, कैसे कैसे बना है। कोई भी काम होता है तो इसी तरीके से भ्रष्टाचारी हो रहा है। आप सरपंच क्यों चुनते हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ। ये आपका पैसा है, ये आप जो टैक्स पे करते हैं ना, उसका पैसा, आप जो ये भ्रष्टाचार के भेंट कर। मेरा देश चंद्रशेखर भगत सिंह जैसे लोगों को याद नहीं करता तो हम कौन हैं, हम कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी हमारा प्रयास रहेगा, हम सच दिखाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, और हम पहुंचाते हैं सच आप तक। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। मैं दीपक कुमार जायसवाल और आप देख रहे हैं द छत्तीसगढ़ इनसाइडर। मैं फिर से एक पंचायत में आया हूँ भ्रष्टाचार का खुलासा करने, आपको दिखाने कि पंचायतों में किस तरीके का भ्रष्टाचार चल रहा है। पब्लिक सिर्फ इसलिए जिताता है कि हमारे पंचायतों का विकास हो, हमारे पंचायतों में जो सड़क बने वो पक्के सड़क बने, हमारे पंचायतों में विकास हो, ताकि हमारे बच्चे जो पढ़ने जाएं वो सड़कें पक्की और मजबूत होनी चाहिए, हमारा बच्चों का भविष्य बने और गांव हमारा जो है विकास की ओर प्रगति करे। लेकिन आजकल के सरपंचों का समझिए पेशा बन गया है, कुछ परसेंट लेकर और परसेंट नहीं लेते हैं तो खुद काम करवाते हैं, और खुद काम करवाएंगे तब भी भ्रष्टाचार होता है, और परसेंट जब लेंगे तो पेटी कॉन्ट्रैक्टर जो ठेकेदार देते हैं उन्हें भी भ्रष्टाचार करने का अनुमति देते हैं। अभी हम क्या बोलें, ये अनुमति है, सरपंच के द्वारा दिया गया आदेश है कि आप भ्रष्टाचार करो, खड़े तो हम हैं। बोलने वाला कौन है, हम देख लेंगे, जनपद में देख लेंगे, इंजीनियर को देख लेंगे, जिसके पास जाएंगे उसको देख लेंगे, इस क्षेत्र के विधायक को देख लेंगे। आप भ्रष्टाचार करो, बोलने वाला कौन है आप? गांव के लोग बोलेंगे, भोले भाले, उन्हें दबा दिया जाएगा, बोलेगा कौन? भ्रष्टाचार करो, अंजाम दो भ्रष्टाचार को, आप भरो अपने झोली में और हमें भी भरने दो। आइए मैं उसी तरीके का भ्रष्टाचार में दिखाता हूँ। यह जो सड़क देख रहे हैं ना, पहले इसकी लंबाई देखिए, यहाँ से लंबाई देखिए, इधर और उधर लंबाई देखिए। आप बताइए कि ये लंबाई 100 मीटर आपको नजर आता है? 100 मीटर की दूरी क्या इतनी ही होता है? छोर से शुरुआत हो और उस छोर तक खत्म हो जाए। भ्रष्टाचार के भेंट पे चढ़ रहा है पंचायत। सरपंच सिर्फ इसलिए बन रहे हैं लोग ताकि हमें 5 साल दबा के कुर्सी पे बैठ के कमाने को मिले, आम जनता भाड़ पे जाए, आम जनता का विकास धारा का धारा रह जाए। हमें क्या, हम तो अपना झोली भरेंगे, 5 साल फिर आएगा तो मोदो मानसो 500 में खरीद लिया जाएगा। मेरा निवेदन है सरपंचों से, जो जनप्रतिनिधि है, अगर आपको झोली ही भरना है ना तो जनप्रतिनिधि बन के मत भरें, क्योंकि आजकल की युवा अगर जनप्रतिनिधि बनना भी चाहते हैं, आम पब्लिक का सेवा भी करना चाहते हैं कि हम इस लाइन पे जाएं और राजनीति पे भाग लें और देश का और अपने पंचायतों का नाम विकास पे लाएं। क्या है ना, आजकल जिस तरीके के लोग जनप्रतिनिधि बन के भ्रष्टाचार कर रहे हैं ना, लोगों का विश्वास उठते जा रहा है, नेताओं को गंदे नजर से देखने लगे हैं। तो आज पेशा बन गया है कि आप सरपंची का पद लड़ो, आप विधायक का पद लड़ो और भ्रष्टाचार करो। यहाँ से शुरुआत होता है, इधर आइए, यहाँ से शुरुआत होता है, ये सड़क बनता है। इधर आइए, कैमरामैन को बोल रहा हूँ, इधर से दिखाइए। अब देखिए यहाँ से फर्स्ट में ये शुरुआत होता है, ये चेकर टाइल्स रखा हुआ है, देखिए ये यहाँ पे शमशान घाट जैसा यहाँ पे इकट्ठा कर दिया है, और सारे चेकर टाइल्स जो है ना यहाँ पे पड़ा पड़ा टूट रहे हैं। इस तरीके घटिया चेकर टाइल्स है, देखिए ये सारा टूट जा रहा है। अब ये इसमें क्या ही क्वालिटी है बताओ,
ये सड़क बना है और बन के कंप्लीट हो गया है और इसका पैसा भी पास हो गया, भुगतान भी हो गया और जिनके जिनके झोली पे जाना था वो पैसा पहुंच भी गया उनके झोलियों पे और विकास जो है अधूरा रह गया, भ्रष्टाचार के भेंट पे चढ़ गया। ये बाकी जो आप देख रहे हैं ना, आपको लगता होगा सरकार का पैसा है। मैं आपको बता दूं, ये सरकार का पैसा नहीं, ये आपका पैसा है। ये आप जो टैक्स पे करते हैं ना, उसका पैसा है। अभी टैक्स है वही आपका पैसा है जो ये भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ता है। समझिए, आपका पैसा है जो बर्बाद हो रहा है ना, ये कोई सरपंच का पैसा नहीं है। ये सरपंच के फंड में आता है, जिम्मेदारी दिया जाता है कि पंचायत का विकास हो, लेकिन उनके फंड पे आने के बाद ना ये इस तरीके का भ्रष्टाचार चल रहा है। देखिए, ये अधूरा चेकल टाइल्स है या इसी प्रकार का चेकल टाइल्स लगाया जाता है। ये बात सत्य साबित होगा ये वीडियो देखने के बाद, अगर यहाँ कार्रवाई नहीं होगा। मैं ब्लॉक के सीओ, जिला सीओ, कलेक्टर महोदय, इस क्षेत्र के विधायक, आप उनका साथ मत दीजिए जो इस तरीके का भ्रष्टाचार करते हैं, वरना आपका भी कुर्सी खतरे में होगा। अगर आप सपना देखते हैं कि हम पंचायतों का विकास करें, आप मेहनत भी कर रहे हैं कि हम पंचायतों को, अपने जो विधानसभा क्षेत्र है उसको बहुत आगे लेके जाएं, अपने राज्य को बहुत आगे लेके जाएं, जिसका आपको जिम्मेदारी मिला है, लेकिन ऐसे लोग जो हैं, आपके नीचे जो रह के लोग जो हैं, वो किस तरीके का भ्रष्टाचार कर रहे हैं, आपका नाम खराब कर रहे हैं। अगर आपको वास्तव में लगता है कि हम पब्लिक का जन सेवा करने के लिए इस पद पे बैठे हैं, तो ऐसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आवाज उठाइए और कार्रवाई करिए। तब ये पब्लिक जो खड़ी है ना, वो समझ में आएगा कि हम जिस विधायक को चुने हैं ना, वो ईमानदार और हमारे साथ है और भ्रष्टाचार के खिलाफ है। तब यहाँ के पब्लिक समझ में आएगा, तब समझेंगे, वरना तो यही समझेंगे कि हमारे से बहुत बड़ी गलती हुई और उस गलती को अगले बार जरूर सुधारेंगे, क्योंकि हर किसी का समय एक बराबर नहीं होता है। आज आपका दिन है तो कल इनका भी दिन आएगा। जो यहाँ पे खड़े हैं ना, जो वोट देते हैं ना, उनका भी दिन आएगा। अब ये देखिए, ये यहाँ इससे तो अच्छा पहली जो सड़क थी ना, वो था। यहाँ तो आप चल भी नहीं सकते। अगर बाइक का थोड़ा भी इधर उधर अनबैलेंस हुआ ना, तो आप सीधे तालाब में और या तो फिर इधर गड्ढे में। किस तरीके का काम हुआ है, कितना भ्रष्टाचार हुआ है, क्या क्या पता है आम पब्लिक को। दादा, आपको नमस्कार जी। इस मैं तो कुछ बोलूंगा नहीं, आप बताइए, सड़क जो बना है, चेकर टाइल्स जो सड़क है, ठीक है, विकास के नाम पे जो है ये, इसमें आप क्या बोलना चाहते हैं? मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप अपने दिल से बोलिए, अपने मन से बोलिए, क्या बोलना है? क्या बोल रहे, इसमें क्या कुछ नहीं किए हैं। इसमें खाली रेता डाल करके और टाइल्स मार के किनारे किनारे थोड़ा थोड़ा वही सीमेंट गिट्टी डाल के, सीमेंट और गिट्टी डाल के जैसे तैसे इसको बना दिए। कैसा है इसका निर्माण कार्य, कैसा है, इसकी गुणवत्ता कैसा? अगर आपको 100 में नंबर देना हो तो कितना नंबर देंगे आप 100 में? क्या इसमें 25% भी नहीं मिलेगा। 25% भी नहीं नंबर मिलेगा। ये आम पब्लिक का जुबान है और आम पब्लिक बता रहे, समझिए, सब देखते हैं आम पब्लिक। आपको लगता है ना कि भ्रष्टाचार करके निकल जाएंगे, लेकिन नहीं, इन्हें सब दिखता है और ये जवाब अगले पंचवर्षीय में देंगे। तो ये आप सरपंच क्यों चुनते हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ। चुनते हैं सरपंच बनाने के लिए कि सरपंच अच्छा काम करे, गांव का विकास करे, गांव का विकास करें, हम लोग का भी कुछ भलाई करे, बच्चों का अच्छा भविष्य हो। तो ये जो निर्माण कार्य हो रहे हैं उसमें क्या बोलेंगे? ये गलत हो रहा है, सही नहीं हो रहा है। ये किसका टैक्स का पैसा है, पता है आपको? नहीं। ये किसके पैसा से बनता है, ये जान रहे हैं आप लोग? ये पैसा जो है ये आपका पैसा है, आपको पता है? तो आप लोग हर चीज खरीदते हैं ना, जो टैक्स पे करते हैं ना, वो सारा पैसा का क्या होता है, विकास होता है। किसके लिए होता है? पब्लिक के लिए, आप लोग के लिए होता है। लेकिन फिर क्या होता है? भ्रष्टाचार होता है। ठीक है, तो क्या बोलना चाहेंगे देवाडांड के सरपंच को, इस क्षेत्र के विधायक को क्या बोलना चाहते हैं? सरपंच विधायक जैसा है तो ठीक है रहने के लिए, लेकिन काम सही नहीं करा रहे हैं। सही होना चाहिए, सही होना चाहिए, लेकिन काम सही नहीं हो रहा है। देखिए ना, रोड बना है, कैसे कैसे बना है। कोई भी काम होता है तो इसी तरीके से भ्रष्टाचार ही होता है। चलिए, अब इनसे ज्यादा बात तो करेंगे नहीं, क्योंकि थोड़ा सा समझते हैं आम पब्लिक होते हैं, वो कहीं ना कहीं बंधे होते हैं। अब दूसरा गलती देखिए, सारे दीवार जो है ना, सारे के सारे दरार आ चुके हैं। इस दीवार में दरार है और यहाँ पे भी देखिए, ये दरार आ चुका है,
क्यों? क्योंकि घटिया निर्माण है, घटिया क्वालिटी का सीमेंट डलाया जा रहा है। यहाँ से पूरा दरार है। विकास कैसे होगा? पंचायत आगे कैसे बढ़ेगा? धीरे धीरे करके बढ़ता है, लेकिन जब विकास आता है तो सरपंच के झोली में, सचिव के झोली में। और पेटी कॉन्ट्रैक्टर का तो मजा है, अगर उनसे आप सवाल करेंगे कि भैया ठेकेदार कौन है, हम नहीं है, सरपंच एजेंसी है भैया, हमको काहे पूछ रहे हैं? सरपंच को जाके पूछिए, सरपंच एजेंसी है। लेकिन सरपंच साहब काहे बोलेंगे? काहे कि 20% 10% से बिके हुए हैं वो, है इसीलिए तो सरपंच बने हैं, ताकि हम भ्रष्टाचार करेंगे और अगले बार फिर से वही पैसा फेंक के पब्लिक को खरीद लेंगे। और पब्लिक बेचारी भोली भाली। सरपंच तो इसलिए बना जा रहा है ना, सारे पंचायतों का हाल यही है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि हमारे जो जिम्मेदार पद में जो सरकारी ऑफिसर बैठे हैं, इंजीनियर जो है ना, जो जिनके ऊपर जिम्मेदारी है ना, वो तो दारू मुर्गा से बिक जाते हैं। आप शिकायत भी करेंगे, इसलिए इनको घमंड है ना कि आप कहाँ जाके शिकायत करेंगे? जनपद में ना जाइए ना, किसको शिकायत करेंगे? इस क्षेत्र के विधायक जी को ना जाइए ना, करिए शिकायत, हम देख लेंगे। विधायक जी को फोन ना करिएगा, हम देख लेंगे। जनपद में जाके आवेदन न दीजिएगा कि भ्रष्टाचार हो रहा है, हम देख लेंगे। और आम पब्लिक बेचारा चुप हो जाता है। आवाज भी उठाए तो कहां उठाए? अब वो प्रधानमंत्री जी से तो जाएंगे नहीं लड़ने, सीएम के पास तो जा नहीं सकते, क्योंकि इतना प्रोटोकॉल है, आम इंसान मिल ही नहीं सकता। किसके पास जाएंगे? क्षेत्र के विधायक, जनपद, कलेक्टर महोदय के पास। लेकिन कलेक्टर महोदय के पास भी मिलना इतना आसान नहीं है, अपॉइंटमेंट लेना है, अब है नहीं है, कितने बार दौड़ेंगे बेचारे? 2 दिन के बाद मिल रहे हैं तो थक गए बेचारे। फिर आके बोलेंगे क्या हुआ, गए न थे शिकायत करने, कुछ हुआ? बेचारा उनका भी मनोबल टूट जाएगा। इसी का तो फायदा उठा रहे हैं। अब यहाँ पे समझिए कि चारों साइड अगर विकास होता, यहाँ पे किनारे किनारे पे पौधा लगा होता, समझ रहे हैं, लगा भी होगा, इसका पैसा भी निकल गया होगा, कोई भरोसा नहीं है, समझ रहे हैं। चारों साइड समझिए इसका, अगर सीसी चेका टाइल्स या फिर टाइल्स का अगर बिछावना होता है यहाँ पे, सड़क जो है, तो कितना खूबसूरत यहाँ पे होता। और लोग सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे आते, शाम को टहलने आते। यहाँ पे 2 कुर्सी लगवाना चाहिए ताकि शाम को यहाँ पे आके बैठे लोग, 4 लोग यहाँ पे आके बैठेंगे, लोग चर्चा करेंगे। लेकिन ये सब कोई नहीं देखता ना आजकल। 4 लोग बैठेंगे, बात होगा, लेकिन आजकल हम लोग भूलते जा रहे हैं, किसी से मेल मिलाप है नहीं। इसलिए आजकल भ्रष्टाचारियों का जो है ना अंजाम बढ़ता जा रहा है। और मैं फिर से निवेदन करना चाहता हूं हमारे कलेक्टर महोदय से और जिला सीओ से और क्षेत्र के विधायक जी से हमारे, लेकिन आपके क्षेत्र में हो रहा है, अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो ये इल्जाम जो है पब्लिक ये आपके ऊपर या आपके माथे पे थोप देगी, क्योंकि उतना ही जिम्मेदारी आपका भी बनता है, आपका क्षेत्र है ये। और अगर इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुआ ना, तो पब्लिक समझ जाएगा, ताकि आप समझ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। मैं दीपक कुमार जायसवाल। और बस इतना निवेदन है कि हम मेहनत करते हैं, सिर्फ आपके लिए करते हैं। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमें भी एक बल मिलता है, एक शक्ति मिलता है, कि आपका एक सपोर्ट का अनुभव होता है। हमें ये लगता है हमें कि आप हमारे साथ हैं। जय हिंद, जय भारत।